हेलो तो स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। डेनियल है जो कि क्यूबाइडल हॉल का वॉल एंड सीलिंग को पेंट करता है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया इज पेंटेड। और एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है। तो हाउ मैनी कैन ऑफ पेंट विल सी नीड टू हैव द रूम। ठीक है, तो मतलब कितने कैन लगेंगे हमको ये पूरे रूम को पेंट करने में, ये हमें फाइंड करना है। और सबसे पहले यहाँ जो गिवन है वो लिख लेते हैं, जैसे कि लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर, ये गिवन है। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें हाइट भी गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर। और चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक क्यूबाइडल हॉल का वॉल और सीलिंग पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और उसके बाद हम बेस निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे कि कितना कैन लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15, ये हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमने पुट कर दिया। उसके बाद देखिए इंटू करेंगे अब हम, तो 2 इंटू 15 इंटू 10 करेंगे 150 प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 70 प्लस 7 इंटू 15 105, ये हो गया। ठीक है, अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे और 2 से इंटू करेंगे, तो 2 इंटू 325, इन तीनों को ऐड करेंगे। तो उसके बाद देखिए 2 से इंटू करेंगे 650 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। उसके बाद देखिए हम क्या निकालेंगे, तो देखिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ, अब उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितना था हमारा 15 मीटर इंटू ब्रेथ 10 मीटर, तो 15 इंटू 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और 150 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ बेस। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, देखिए उसके बाद अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल विदाउट बॉटम। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल विदाउट बॉटम इज इक्वल टू, जो हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकाला उसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ हम लिखेंगे TSA ऑफ क्यूबाइड, TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना आया था, 650 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। उसमें माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे 650 माइनस 150 माइनस करेंगे तो 500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल विदाउट बॉटम। अब उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में था फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया इज पेंटेड, मतलब कि एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो सकता है, वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ द पेंट इन 1 कैन इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। और हमें निकालना क्या था कि एक रूम पेंट करने में कितना कैन लगेगा, तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल विदाउट बॉटम आया 500, वो लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे हम 100 से, तो कितना आ जाएगा 5 कैन्स, मतलब कि 5 कैन से एक रूम पेंट हो सकता है। तो ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।